हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बालक के शब्द रूप। बालक बालक क्या है? बालक एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत कैसे? अकार हो अंत में जिसके, तो बालक के अंत में छोटा आ है तो ये अकारांत हो गया। और बालक क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हम लोग इसके शब्द रूप देखते हैं। शब्द रूप में कितनी चीजें होती हैं? विभक्तियां होती हैं प्रथमा से लेके सप्तमी तक, और एक संबोधन होता है, और 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। तो हम लोगों ने कारक पढ़े थे, उसमें भी विभक्तियां थी। तो ये जो कारक में जो कारक चिन्ह थे, कर्ता ने प्रथमा, तो यहाँ पे ने, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए देने के अर्थ में चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी होता है। षष्ठी संबंध होता है, संबंध का की के रारी रे संबंध षष्ठी होता है। सप्तमी में पर, इसमें सप्तमी होता है, चिन्ह है इसको। इन कारक चिन्हों के लिए या इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है। जब हम लोग किसी हिंदी शब्द को संस्कृत में बदलते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनका, इन कारक चिन्हों का, इनके हिसाब से हम लोग इन विभक्तियों के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना पड़ता है हमें वचनों का, उसकी क्रिया। इसमें जो हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं वो क्रिया के रूप होते हैं। तो क्रिया के रूप जैसे चलेंगे वैसे ही हमारे शब्द रूप भी चलेंगे। यानी कि अगर हमारी क्रिया एक वचन की है तो हमारा शब्द रूप भी, हमारा संज्ञा या सर्वनाम का रूप भी एक वचन ही प्रयोग होगा। अगर क्रिया द्विवचन की है तो द्विवचन लगेगा, अगर क्रिया बहुवचन की है तो बहुवचन का रूप प्रयोग होगा। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। बालक के रूप, पहला शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है बालकः, द्विवचन है बालको, बहुवचन है बालकः। बालकः प्रथमा, अगर चिन्ह हमारा इसका ने है तो बालक ने, और 2 बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। इसका दूसरा है बालकम, द्विवचन है बालको, बहुवचन है बालकान। चिन्ह है इसका को, बालक को, और 2 बालकों को, बहुत सारे बालकों को, या 3 बालकों को। बाल तृतीया है इसकी बालकेन, द्विवचन है बालकाभ्याम, बहुवचन है बालकय। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। तो बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, 2 बालकों से या 2 बालकों के द्वारा, बहुत से बालकों के या बहुत से बालकों के द्वारा। चतुर्थी बालकाय, बालक के लिए, बालकाभ्याम, बालकों के लिए, यानी कि 2 बालकों के लिए, बालकेभ्या, बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी में आ जाते हैं तो इसका एक वचन होगा बालकात, यानी कि बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्या 2 से अधिक या 3 बालकों या बहुत से बालकों से। षष्ठी है एक वचन है बालकस, यानी कि बालक का, बालकयो यानी कि 2 बालकों का या 2 बालकों के। अगला है बहुवचन है इसका बालका नाम, यानी कि बहुत से बालकों का। सप्तमी बालके, एक बालक में, बालकयो 2 बालकों में, बालकेषु
बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर संबोधन, संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, वो। तो इसमें देखो सब में हे बालक, हे बालको, एक बालक को बुलाएंगे हे बालक, दो बालक को बुलाएंगे हे बालको, बहुत से बालक को बुलाएंगे संबोधित करेंगे तो हे बालका। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। बाल, इसको फ्लो में याद करते हैं। बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालका, हे बालको, हे बालका। तो देखिए इसमें हम जब इनको शब्द रूपों का आप लोग याद करें तो इसमें कुछ कॉमन वर्ड जैसे बालकाभ्याम, 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 तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन एक सेम चल रहे हैं। ठीक है, 3 लाइनों में सेम है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है बालकाभ्याम शब्द लिख के आ जाता है तो आप पंचमी द्विवचन लिखेंगे तो भी सही होगा, चतुर्थी द्विवचन लिखेंगे तब भी सही होगा, तृतीया द्विवचन लिखेंगे तब भी सही होगा। और उनको याद करने भी आपको आसानी रहेगी कि एक कॉमन है तो याद कर लिया। यहाँ बालकेभ्या, बालकेभ्या, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन बालकेभ्या, बालकेभ्या एक जैसा है, उसको आराम से याद कर लिया। तो इन कॉमन वर्ड्स को छाट देंगे तो बाकी को याद करना आसान हो जाएगा। षष्ठी सप्तमी में देखिए यहाँ पे बालकयो, बालकयो, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा है। यहाँ प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम चल रहा है, बालको, बालको। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपने बालक के शब्द रूप याद कर लिए हैं तो आपको देव, छात्र, सिंह, जनक, विद्यालय, राम आदि इनके रूप नहीं याद करने पड़ेंगे। आप इन्हीं के बालक के अनुसार ही देव, छात्र, सिंह, जनक, विद्यालय, राम आदि सभी के रूप बना सकते हैं, क्योंकि ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं तो वो बालक के रूप के अनुसार ही चलेंगे। आशा है कि आप लोगों को शब्द रूप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें।